गया हिमाचल का एंट्री गेट। तो फिलहाल शिमला हाईवे पे गड्ढे हो रखे हैं जिनको भरने का चल रहा है काम। ये देखिए छोटे छोटे, और ये बरसात की वजह से हो रहा है। ठीक है भैया, अपनी पर्ची उधर वाले पे ले लेते हैं, कोने वाले पे। कितने रुपये? 60 रुपये था भाई। हो गया सर, हिमाचल सरकार को थोड़ा ग्रो करने दो जी। नहीं, अभी 60 था, पीछे कसोल होके आया था ना मैं। हाँ जी, 60 था वहाँ पे। ये 1.5-2 महीने पहले की बात है। 2 महीने ही हुए सर बजट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हिमाचल सरकार को ग्रो करना है तो वो आपका एंट्री टोल लगाएंगे और उसे बढ़ाते चले जाएंगे। केंद्र सरकार को ग्रो करना है तो वो क्या करेंगे? टोल बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे। आम जनता क्या करेगी? वो कैसे ग्रो करेगी? तो फिलहाल बढ़ गए आगे। और ये 2 महीने पहले 60 रुपये था जब हम कसोल गए थे, और 10 रुपये फ़िलहाल बढ़ गया है। मैंने सिर्फ पूछा था उनसे और वो अलग ही बात करने लगे। एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है कि ये ब्रेकर लगा दिए गए हैं। बहुत तेज़ ब्रेकर हैं भाई, थोड़ा सा ना संभाल के गाड़ी उतारना इस पर से। तेज़ है ब्रेकर काफ़ी। ये नई चीज़ इन्होंने ऐड कर दी इस हाईवे पे। इससे पहले ये ब्रेकर नहीं थे कभी भी ना। उतरते हुए बड़ी दिक्कत करेंगे, गड्ढे भी हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से उतरते हुए बड़ी दिक्कत करेंगे। हाँ, उतरते हुए भी हैं जी। दोस्तों, परमाणु वाला कट आ गया। अगर आपको कसौली जाना है तो आप परमाणु से भी कसौली जा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट होके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कसौली कहीं लिखा हुआ नहीं आता कि भाई कहीं कसौली लिखा आ जाए, तो आपको मैप पे या किसी वीडियो के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो परमाणु वाले कट से भी आप लोग जा सकते हैं। अभी तक तो कहीं लैंडस्लाइड हमें दिखा नहीं है, मगर सुनने में आया था कि आगे कसौली का एक कट और है आगे, वहाँ पे कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, तो देखते हैं। कोटी आ गया दोस्तों, कोटी। तो मैं कसौली का जो कट जाता है ना, वो भी जगह दिखाऊंगा आपको कि आपको कसौली किस साइड से जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से अगर आप कसौली जाते हैं और कालका से जाते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है ये बताऊंगा मैं आपको। अभी तो फ़िलहाल हम कोठी से गुजर रहे हैं। तो आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ उस पर, तो मैं जब भी कॉर्नर कोई आ रहा है तो हल्का सा बीच में लेके चल रहा हूँ गाड़ी को। तो ये इसलिए कर रहा हूँ, देखो सामने जो किया वाला चल रहा है वो भी बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल चिपक के चलते हैं ना, जैसे इस वाली रोड से हम बिल्कुल ये चिपक के चलेंगे तो कोने पे गाय वाय खड़ी रहती है मोड़ पे, और जैसे ही आप चिपक के चल रहे होंगे तो एकदम सामने आ जाएगी। मोड़ काटते हुए थोड़ा सा बीच में कर लो गाड़ी को, जिससे दोनों तरफ का ऑप्शन रहे आपके पास। अगर इधर कोई आ जाए तो राइट हो जाओ, और उधर कोई आ जाए तो लेफ़्ट हो जाए। रास्ता तो बढ़िया बना हुआ है। फ़िलहाल तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा कि बारिश का कोई ज़्यादा असर हुआ है इस रूट पे। अगर कोई आपसे ओवरटेक मांगे तो गाड़ी की अपनी गति कम करके उसको ओवरटेक दें जब आपके बगल से गुजर रहा हो तब। मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल बर्फ़ जैसा, मतलब बाहर हाथ निकालो तो ऐसा लग रहा है एसी चल रहा हूँ। और एक और टोल टैक्स आ गया। ये फाइनल टोल है इस रोड पे ना, 75 रुपये फ़िलहाल लिखे हैं, और इसका पता चलेगा कि भैया ये कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कसौली का जो रास्ता निकलता है आपका, वो निकलता है धर्मपुर पे, और अब 5 किलोमीटर दूरी रहेगी धर्मपुर की, और 1 किलोमीटर दूरी रहेगी ये टोल की। तो टोल आ गया दोस्तों, टोल। तो 2 मिनट यहाँ पे रुकते हैं और वॉशरूम वगैरह का प्रयोग करते हैं, और आपको बताएंगे कि यहाँ की जो जन सुविधा है वो कैसी है, रुकने लायक है कि नहीं है, उसकी भी जानकारी देंगे। तो गाड़ी लगाते हैं साइड फ़िलहाल।
तो लास्ट टोल पे हैं हम फिलहाल और मौसम देखिए आप, कितना ज़बरदस्त मौसम है, बढ़िया बिल्कुल। तो जो जन सुविधा है फिलहाल वो ज़्यादा खास नहीं है, साफ़ सफाई बिल्कुल ना के बराबर है जन सुविधा में। तो टॉयलेट की स्थिति ऐसी है भैया, बिल्कुल बकवास। टोल ये लोग इतना लेते हैं और टॉयलेट ये क्लीन रखते हैं। कंप्लेंट होनी चाहिए लोगों की ना कि भैया टॉयलेट तो कम से कम क्लीन रखो, आप टोल ले रहे हो तो बढ़ गए आगे। दोस्तों फ़िलहाल हम शायद धर्मपुर पहुंच गए। तो जो कसौली का कट है ना वो यहीं पे आगे निकलता है, तो मैं आपको बता रहा था ना। अच्छा, इस वाले कट से फ़ायदा ये है आपका कि इसमें सिर्फ आपको 10 किलोमीटर ही चढ़ाई चढ़नी है और कालका जी वाले में 30-40 किलोमीटर। तो ये आ गया देखिए कट। यहाँ से हम लेफ़्ट चले जाएँ दोस्तों तो हम चले जाएँगे कसौली के लिए। तो कसौली रूट की भी जानकारी हम हो सकता है आज आपको दें अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करते चल रहे हैं। तो अभी तक तो हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम आपको कहें भैया यहाँ तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, आप लोग मत आओ। मैक्सिमम एरिया हम कवर कर रहे हैं। सोलन तक तो बढ़िया बना हुआ है, सोलन से आगे भी काम चल रहा है, पता नहीं वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। और कालका जी से जो रेल सुविधा चलती है शिमला तक के लिए, उसका पहला स्टेशन पड़ता है धर्मपुर का। तो ये मौसम देखिए आप, क्या ज़बरदस्त है भैया, बादल ही बादल, ऐसा लग रहा है जैसे फॉग हो रहा हो। पीछे से जो रास्ता गया है वो जा रहा है आपका देहरादून। आपका नहान होते हुए वो सीधे निकलता है देहरादून। 4 साल पहले ब्लॉग बनाया था हमने देहरादून से लेकर आपका हरिद्वार से लेकर और शिमला तक का, जिसमें हमने वाया देहरादून रास्ता कवर किया था। तो इसी रूट से हम आए थे। मेरे कई भाई हैं देहरादून के जिन्होंने कई बार मुझसे कहा भैया दोबारा से एक बार आप रास्ता कवर करके दिखा दो। तो मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा, जल्द मैं कवर करके दिखाऊँगा भाइयों। जल्दी मैं आपको रास्ता फिर से कवर करके दिखाऊँगा देहरादून से लेकर पूरा शिमला तक का। तो ज़बरदस्त मौसम, ज़बरदस्त नज़ारे और हम आप लोगों के साथ शिमला पधारे। तो पहुंचने वाले हैं शिमला, 60 किलोमीटर दूरी रहेगी। और भैया मौसम गजब का मौसम है, ऐसे मौसम में शिमला ना आए तो क्या फ़ायदा आके। भाई ने रेल बना रखी है अपनी गाड़ी की बहुत देर से। वो देखो भाई साहब, वो देखो, वो आप दिखाता हूँ, ये देखो पूरा लेट लेट के चला रहा है भाई, लेट लेट के। अभी आप देखना, ये देखो पूरा लेट। अब देखना कैसे काटेगा ये देखो कितना डाउन होकर चला रहा है। तो बढ़िया मौसम हो रखा है भैया, ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ज़बरदस्त।
हमें सिंगू बॉर्डर से 4.5 घंटे भी पूरे नहीं हुए और हम पहुंच गए सोलन, जिसमें से हमने ठीक 10 मिनट का एक ब्रेक लिया था टोल टैक्स पे। बाकी तो हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं फ़िलहाल। ये मैं सिंगू बॉर्डर से आपको बता रहा हूँ, कई मेरे भाई कहें जी इतना समय नहीं लगता, मैं सिंगू बॉर्डर से बता रहा हूँ आपको। और ये मॉर्निंग टाइम का वीडियो है, हमने मॉर्निंग में छोड़ा है दिल्ली को। सोलन फ़िलहाल पहुँच गए, मौसम हो रहा है बहुत ज़बरदस्त चलान रहे हैं कट, और यहाँ पे देखिए पीछे चालान कट रहे हैं गाड़ियों के, नॉइस का कटना। साइलेंसर हो गए। तो सोलन का जो बस स्टॉप है उसमें बसें कम जाती हैं, वहीं पर उतारती हैं आपको ना। मैंने एक बस वाले भाई की वीडियो में देखा था, तो वो कह रहा है, ये शिकायत कर रहा था, वो कह रहा है मुझे लगा था सोलन बस स्टैंड में जाएगी बस, और वो तो यहीं से सवारी उतार रहे हैं। फिलहाल है हम सोलन, और मौसम देखो आप क्या ज़बरदस्त है, मतलब गजब का मौसम हो रहा है। पैसा वसूल मौसम जो बोलते हैं ना वो है ही, ठंडा ठंडा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नवंबर में हम गाड़ी चला रहे हों, इतना ठंडा हो रहा है बाहर। तो ये पुल भी 2 साल पहले ख़राब हो गया था, ये दोबारा बनाया है। जॉइंट आपको दिख जाएगा रोड में, ये देखिए, तो रोड बह गई थी तो उसके ऊपर पुल बना दिया गया है अब ना। और देखिए सामने भैया नज़ारे गजब के। वाकई में जब बारिश वगैरह हो जाती है ना आपका हिल स्टेशनों पे, तो जो खूबसूरती है ना निखर के आती है हिल स्टेशन की। तो सोलन सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, हम लेंगे बाईपास, मतलब जो शिमला की तरफ रोड जा रहा है सोलन का, वो सोलन का बाईपास कहलाता है। तो सोलन हमने कर दिया क्रॉस। और देखने वाली बात दोस्तों अब ये रहेगी कि भैया आपका जो सोलन पे पार करने का फाटक आता है, वो फाटक का रास्ता बना या नहीं बना। बहुत ही खूबसूरत वेदर, खूबसूरत नज़ारे। तो सोलन क्रॉस करते ही जो रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी दोस्तों, अब उसका ये पुल जो है ऊपर बनाया गया था, जो फ्लाईओवर, ये कंप्लीट हो गया है। और हम कितनी बार आए हैं, पहली बार हम बगैर उस फाटक के जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा देख के ना। अब व्यू देखिए सामने आप, क्या ज़बरदस्त आ रहे हैं भाई साहब, गजब। अगर बच्चों की छुट्टी वगैरह है तो मैं तो कहूँगा भाई आप लोग हो कर आओ, गजब के रास्ते हो गए और गजब का अपना वेदर हो रखा है। अभी हमें 4.5 घंटे होने में भी मेरे ख्याल से 5-1 मिनट होंगे, और हमने सोलन क्रॉस कर दिया, वो भी हम जब इतने आराम से गाड़ी को चला रहे हैं, एंजॉय करते हुए रास्तों को। तो एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि भाई बिल्कुल भी ट्रैफिक ना के बराबर। 1-2 गाड़ी यूपी नंबर ज़रूर दिखी हैं, बाकी तो कोई ख़ास मुझे दिखी नहीं, एचपी की हैं। तो थोड़ा सोलन के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि काम चल रहा है रोड पे ना, तो स्पीड को थोड़ा सा कम करके चलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैनिक ब्रेक कहीं नहीं लेने पड़ेंगे वरना। और इस समय सोलन के बाद कंटिन्यू मुझे दिख रहा है काम चल रहा है रोड पे ना, देखिए ड्रिलिंग हो रही है। कुछ मेरे भाइयों के मैसेज आए थे कि भैया हम शिमला जा सकते हैं क्या, इस समय जाना सही रहेगा। एक भाई ने मुझसे पूछा था शायद नैनीताल के लिए। तो होता क्या है कि अगर कहीं पहाड़ गिरता है रास्ते में या जो भी है, उसका शॉट बना के तो फटाफट डाल दिया जाता है, ओहो भैया पहाड़ गिर गया, ये हो गया वो हो गया। पहाड़ों पे भैया ये दिक्कतें आम होती हैं बरसात के टाइम पे। मगर रोड खुल गया या रोड क्लोज़ हुआ, उसके बाद कोई शॉट नहीं डालेगा, कोई वीडियो का अपडेट नहीं आएगा। तो कंफ्यूज हो जाता देखने वाला कि भैया हम पहाड़ तो गिरा था, अब वो रोड क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हम जाएँ ना जाएँ। तो ये चीज़ रहती है दिमाग में। इसलिए मेरे से कई बार मेरे भाई पूछते हैं, भाई क्या शिमला जाना फैमिली के साथ इस समय सही होगा या मनाली जाना ठीक होगा या नहीं होगा। तो इसलिए वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो कहीं भी कोई मेजर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि मैं कहूँ यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ दिक्कत बड़ी है या दिक्कत बढ़ भी सकती है। तो जो लोग डराते हैं ना, वो चीज़ थोड़ा गलत है। ऐसे हरिद्वार में भी कई गंगा को जल को लेके वीडियोस बनती हैं और काफ़ी लोग हमसे इंक्वायरी करते हैं कि भैया
ये प्रचंड रूप जो हरिद्वार का है ये क्या मतलब है और क्या हो रहा है इस समय, तो वो चीज़ मत करो। इससे टूरिस्ट बढ़ता है लोकल का, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिस्ट पे चलती है। शिमला की है, सोलन की है, बीच में जितने रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी है। इस तरीके की हरकत ना करो भाई, ज़्यादा अच्छा है। जो रियल है वो दिखाओ, कहीं रास्ता बंद हो गया वो दिखाओ, और फिर रास्ता जब खुल गया वो भी दिखाओ। तो फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो बिल्कुल ट्रैफिक ना के बराबर है और रास्ता बिल्कुल स्मूथ है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल हाईवे है, वो तो ठीक रहेगा ही। जब से हमने पंचकुला क्रॉस किया है वहाँ से लेकर और अभी तक कहीं भी रोड पे कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आई, और मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। तो आप आराम से आ सकते हैं अगर आप लोगों का प्लान है तो। और आज हम थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, वरना अब तक तो हम शिमला पहुँच जाते 4.5 घंटे में सिंघू बॉर्डर से। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको कुफरी तक का भी आज रूट कवर करके दिखाएंगे। थोड़े हमारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि जी कुफरी कितना दूर है, कितना समय लगेगा, तो वो भी हम आप लोगों को आज कवर करके दिखाएंगे, और क्या स्थिति है वहाँ पे वेदर की वो भी। देखिए क्या शानदार वेदर है, क्या शानदार वेदर है, ज़बरदस्त। कंडा घाट दोस्तों पहुंच गए। ऊपर से देखिए रेलवे की लाइन जा रही है। तो मुझे लग रहा है कंडा घाट का आपका बाईपास बनाया जा रहा है, जिसका पीछे काम चल रहा था। आने वाले टाइम में आपको यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा फिर ना। तो शिमला से लगभग 20 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं, और नज़ारे देखो आप, क्या नज़ारे आ रहे हैं है ना, अल्टीमेट है नज़ारे। सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है हम शिमला से। खूबसूरती देखो बयां कर रहा है अपने आप रास्ता, शानदार। तो बारिश शुरू हो गई दोस्तों, हल्की हल्की रिम जिम बारिश। बढ़िया मौसम हो गया, रास्ता बढ़िया मिला अभी तक। कहीं कहीं बीच बीच में डाइवर्जन आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हमें राइट चलना पड़ता है, तो कभी राइट वाले हमारे साथ लेफ़्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एक स्टॉप है, क्योंकि ऊपर से मलबा गिराया जा रहा है और फिर उसको क्लियर करा जाएगा। तो ये एक स्टॉप है फ़िलहाल। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का होल्ड था, या मैक्सिमम 5 मान लीजिए। तो 17 किलोमीटर दूरी बची है शिमला की, और रोड हो गया है सिंगल आने जाने का, एक ही रोड।
वेदर देखो आप, क्या ज़बरदस्त हो रहा है, क्या ज़बरदस्त है। अभी शिमला काफ़ी दूर है और अभी से देखो नज़ारे क्या ज़बरदस्त हो गए, बेहतरीन। वेदर देखो जी, वेदर क्या ज़बरदस्त हो रहा है, कमाल का वेदर हो रहा है। और अभी ये 15 अगस्त तक ऐसे ही रहेगा, अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। बढ़िया वेदर हो रहा है, बिल्कुल लाइट बारिश हो रही है, ऐसी नहीं कोई हैवी रेन हो रही है। तो आपने पीछे देखा शिमला का साइन बोर्ड आ गया, जहाँ पे शिमला का प्रवेश द्वार है। तो शिमला में हम पहुँच गए हैं, अभी हम सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं शिमला। तो टाइमिंग की अगर बात करें तो 5 घंटे 25 मिनट हो गए, यानी 12 बजने में 5 मिनट है। और अगर ब्रेक की बात करें तो 10 मिनट का एक था और 10 मिनट का एक था, 5 मिनट का एक ब्रेक था। तो 5 घंटे में आप आ सकते हो। मैं सिंगू बॉर्डर से बता रहा हूँ, आपके घर का डिस्टेंस वहाँ से जितना भी है, आधा घंटा 1 घंटे का रास्ता वो अलग है। मैं आपको सिंगू बॉर्डर से बता रहा हूँ। आप बड़े आराम से 5 साढ़े 5 घंटे में सिंगू बॉर्डर से स्लो ड्राइव करके, जैसे आज हमने स्लो ड्राइव किया थोड़ा पहाड़ों पे, आप शिमला पहुँच सकते हैं। और वेदर तो भैया जो ना कहा जाए क्या कहा जाए, बस देखिए क्या गजब का है। हमने इतनी बार शिमला का सफ़र किया है, मगर पहली बार हमें ऐसा वेदर मिला है। जितने भी दोस्तों टोल वगैरह लगे होंगे वो आपको ऊपर दिख ही जाएंगे वीडियोस में, क्योंकि अभी मेरे में मैसेज नहीं आया है। ये टोल लगे हैं हमारे, और जो रास्ते में टोल कटे थे वो भी टाइमिंग मैंने डालता हूँ स्क्रीनशॉट, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि किस टोल पे हम कितने बजे गुजरे। तो आपको टाइमिंग का भी पता चलता रहेगा कि हम किस टाइम पे चल रहे हैं। तो फिलहाल शिमला की वादियों में ही है मंदिर ना, और व्यू तो आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त है। तो आपसे कहना चाहेंगे कि रास्ता पूरी तरीके से सुरक्षित है, साफ़ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े आराम से इस समय शिमला आ सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि टूरिस्ट कम है, तो आपको खाली मिलेगा, आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, जाम से बचेंगे। वरना आपको पता है शिमला में जाम भी काफ़ी लगता है।
तो जाम से भी आप बचेंगे। तो रास्ते की परवाह करने की आपको ज़रूरत नहीं, रास्ते बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें हमने दिल्ली से शिमला तक का 2 पार्ट में वीडियो दिखाया आपको। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जो हम कुफरी तक का बनाएंगे शिमला से, वो भी देखिएगा। उसमें हम आपको कुफरी तक का पूरा रास्ता दिखाएंगे शिमला से। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।